Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NCERT English Class 8 books name is It So Happened and lesson number 6, lesson name The Fight. The fight means ladai. First part we have discussed in my previous video. Now we are going to discuss second part. Here are three highlighted points that tell us about the whole story. Means पूरी story में क्या है ये point हमें पहले ही बता देते हैं. First point है नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट्स फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल. नेक्स्ट डे अगले दिन द टू क्लेमेंट्स दो दावेदार. क्लेमेंट्स क्या होता है? अ पर्सन हु क्लेम्स एवरीथिंग, एक व्यक्ति जो कुछ करने का दावा करता है. और यहाँ पे क्या है? द टू क्लेमेंट्स दो दावेदारों ने फेस सामना किया ईच अदर एक दूसरे का अक्रॉस द पुल पुल के पार. अगले दिन पुल के पार दो दावेदारों ने एक दूसरे का सामना किया. सेकेंड पॉइंट है दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर. दे थ्रो उन्होंने एक दूसरे को चुनौतियाँ दी एंड काउंटर चैलेंज और प्रति चुनौतियाँ दी एट ईच अदर एक दूसरे को. थर्ड पॉइंट द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. द बेस्ट सोल्यूशन सबसे अच्छा समाधान. द बेस्ट यहाँ पे क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है. एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज टू कंपेयर वन थिंग टू अनदर. पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. बेस्ट की पॉजिटिव क्या हुई? गुड एंड कंपेरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट. और ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो आर्टिकल आता है वो द आता है. आर्टिकल 3 टाइप्स के होते हैं, ए एंड द. नेक्स्ट है दे रियलाइज. दे मीन्स उन्होंने रियलाइज किया. किन्होंने रियलाइज किया? रंजी और सूरज ने, जो स्ट्रेंजर बॉय है उन दोनों ने रियलाइज किया. रियलाइज मीन्स फील किया, महसूस किया. लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग. जो सबसे अच्छा समाधान होता है किसी भी चीज़ का वो एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं होता. लाइज मीन निहित होना, एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं होता. बट लेकिन फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, एक साथ लड़ना फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए एक साथ लड़ने में निहित होता है. क्या? द बेस्ट सोल्यूशन. ये एक्चुअली क्या है? लेसन का मोरल है, मैसेज कन्वे कर रहा है ये. लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे. Let's begin the story in detail. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. When जब रंजी got home, रंजी घर आया, he found it difficult, उसने इसको मुश्किल पाया. to explain, इसकी व्याख्या करना, उसने इसको मुश्किल पाया. किसकी व्याख्या करना? the cuts, जो उसको कट लगे थे चोट के कारण. एंड ब्रूजेज, और जो चोटें थी चोट के कारण उसको नील पड़ गए थे वो. दैट शोड ऑन हिज फेस, जो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है? कट्स और ब्रूजेज के बारे में. दैट शोड ऑन, जो दिखाई दे रहे थे, ऑन हिज फेस उसके चेहरे पर, लेग्स उसकी टांगे पर, एंड आर्म्स और उसकी बाजुओं पर. जब रंजी घर आया उसके चेहरे, उसकी टांग और उसकी बाजू पर जो चोट दिखाई दे रही थी, कट दिखाई दे रहे थे, उनको एक्सप्लेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजली वायलेंट फाइट. इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह मुश्किल था. टू कंसील, कंसील मीन हाइड, छुपाना. द फैक्ट, सच्चाई को. दैट, कि ही हैड बीन इन एन अनयूजली वायलेंट, ही हैड बीन इन एन अनयूजली. अनयूजली क्या होता है? असामान्य. वायलेंट मीन हिंसा. फाइट लड़ाई. जो उसको असामान्य हिंसात्मक लड़ाई में चोटें मिली थी उनको छुपाना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था. एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एंड हिज मदर, उसकी माता ने, उसकी मम्मी ने, इंसिस्टेड मीन जोर दिया, ऑन हिज स्टेइंग एट होम, उसको घर पर रुकने के लिए, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिनों के लिए. मीन्स उसकी मम्मी ने जैसे ही रंजी की चोटें देखी तो वो बहुत घबरा गई और उस घबराहट में उसने रंजी को क्या कहा कि तुम अब अगले दिनों तक क्या करो, घर पर रुको ताकि तुम्हारी चोट ठीक हो जाए. दैट इवनिंग दाओ ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार. दैट इवनिंग, उसी शाम, दाओ हालांकि, ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस. स्लिप्ड आउट मीन्स चुपके से निकल गया, ऑफ द हाउस घर से. उसी शाम रंजी घर से चुपके से निकल गया. एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार में चला गया. वेंट यहाँ पे क्या है? पास्ट इंडेफिनेट टेंस है. गो की सेकंड फॉर्म है वेंट. बाजार चला गया. वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन अ बोटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड अ बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज.
वेहर, वेहर मीन जहाँ, ही फाउंड कंफर्ट, उसको कंफर्ट मिला, कंफर्ट मीन पीस मिलना, उसको वहाँ पर शांति मिली, आराम मिला। एंड सोलेस, सोलेस मीन्स क्या होता है, कंफर्ट, चैन मिलना, जहाँ उसको शांति और आराम मिला। इन अ बोटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड, इन ए बोटल, एक बोतल में क्या था, ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड। विविडली क्या होता है, बहुत ही गहरा, डीप, इंटेंसली डीप, तीव्र गहरा, कलर्ड रंग बिरंगा, लेमनेड, लेमनेड क्या होता है, नींबू पानी टाइप का होता है। ये कहता है कि रणजी बताता है कि उसको एक रंगीन बोतल में, जो बहुत ही डार्क कलर की थी, डार्क कलर का लेमनेड था उसमें, एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट, और एक लीफ फुल ऑफ हॉट, और एक केले का पत्ता जिस पे क्या थी, बहुत ही हॉट गर्म स्वीट जलेबीज, मीठी जलेबियाँ थी, उनको खाकर उसको बहुत आराम मिला। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड, ही हैड जस्ट फिनिश्ड, हैड जस्ट यहाँ पे क्या है, हैड फिनिश्ड यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिनिश की फिनिश्ड। ही हैड जस्ट, अभी उसने लेमनेड को फिनिश ही किया था। व्हेन ही सा हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, जब ही सा, उसने देखा, रंजी ने देखा, हिज एडवर्सरी, एडवर्सरी मीन्स राइवल और एनिमी, अपने दुश्मन को, कमिंग डाउन द रोड, सड़क से आते हुए। जब वह क्या कर रहा था, लेमनेड को उसने अभी फिनिश ही किया था, उसने क्या देखा कि उसका जो दुश्मन है, उसका राइवल है, वो रोड से आ रहा था। हिज फर्स्ट इम्पल्स वाज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर, हिज फर्स्ट, उसकी पहली इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स अर्ज, स्ट्रॉन्ग सडन डिज़ायर टू डू समथिंग, कुछ करने की तीव्र इच्छा, अचानक से ही हम किसी को देखकर हमारे अंदर कुछ इच्छा जागती है, उसको कहते हैं फर्स्ट इम्पल्स। मीन्स उसकी पहली इच्छा, उसकी पहली विश थी, वाज टू टर्न अवे, वहाँ से दूर जाने की, एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं दूर देखने की। उसकी इच्छा क्या थी, जैसे ही उसने अपने राइवल को देखा, अपने एनिमी को देखा, उसकी इच्छा क्या हुई, उसकी इच्छा, पहली इच्छा तो ये थी कि वह वहाँ से दूर मुड़ जाए और कहीं और देखने लगे। हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बोटल एट हिज एनिमी, और उसकी दूसरी इच्छा क्या थी, टू थ्रो द लेमनेड, टू थ्रो फेंकने की, द लेमनेड, लेमनेड को, लेमनेड बोतल को, एट हिज एनिमी, अपने दुश्मन पर लेमनेड की बोतल फेंकने की उसकी दूसरी इच्छा थी। बट ही डिड नाइदर ऑफ, लेकिन ही डिड, उसने नहीं किया, नाइदर, न तो, ये देखिए यहाँ पे रंजी है, ये केले के पत्ते में यहाँ पे हॉट जलेबीज हैं उसके पास, और ये लेमनेड की बोतल है, और इसने क्या, अपने एडवर्सरी को देखा। मीन्स ये इसका आगे हम पढ़ेंगे, नाम क्या है, सूरज है, अपने दुश्मन को इसने देखा। नेक्स्ट, नाइदर ऑफ दीज थिंग्स, उसने इन दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं की, ना तो उसने इधर उधर देखा, और ना वह वहाँ से कहीं दूर गया, और ना ही उसने बोतल उसके ऊपर फेंकी। इंस्टेड, इसके अलावा, मीन्स उसने ये दो चीज़ें तो नहीं की, इसके अलावा उसने क्या किया, ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। ही स्टूड हिज ग्राउंड, वह जमीन पर खड़ा हुआ, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, स्टूड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वह जमीन पर खड़ा हुआ, एंड स्कोल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। स्कोल्ड मीन्स लुक्ड एंग्रीली, जब हम किसी को नाराज़गी या गुस्से वाली निगाहों से देखते हैं उसको कहते हैं स्कोल्ड। एट हिज पासिंग एडवर्सरी, जो उसका दुश्मन वहाँ से गुजर रहा था, उसको उसने कैसे देखा, गुस्से से। एंड द वैरियर सेड नथिंग आइदर बट स्कोल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी। एंड द वैरियर, और योद्धा ने, सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। योद्धा कौन है यहाँ पे, उसका एडवर्सरी, उसका दुश्मन। नथिंग आइदर, और न ही, उसके योद्धा ने कुछ नहीं कहा, बट, लेकिन, स्कोल्ड बैक, स्कोल्ड बैक मीन्स लुक्ड एंग्रीली विद इक्वल फेरोसिटी, इक्वल मीन्स बराबरी, समान, फेरोसिटी मीन्स फायर्सनेस, रेज, उतने ही गुस्से से उसने उसको वापस देखा। जितने गुस्से से रणजी अपने दुश्मन को देख रहा था, योद्धा ने भी क्या किया, उसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उतने ही समान गुस्से से उसने उसको वापस देखा। द नेक्स्ट डे वाज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। नेक्स्ट डे, अगला दिन, वाज एज हॉट, उतना ही गर्म था, एज द प्रीवियस वन, जितना पिछला दिन था। मीन्स
जिस दिन उनकी लड़ाई हुई थी, जितना दिन वो था गर्म, उतना ही नेक्स्ट डे भी गर्म था, हाई टेम्परेचर था बहुत। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट। रंजी फेल्ट वीक, रंजी ने महसूस किया कमज़ोर अपने आप को। फेल्ट यहाँ पे क्या है, फील की सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रंजी ने कमज़ोर महसूस किया, एंड लेजी और आलसी महसूस किया, एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, नॉट एट ऑल, और वह बिल्कुल भी ईगर, ईगर मीन उत्सुक नहीं था, फॉर अ फाइट लड़ाई के लिए। रंजी लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं था, उसने अपने आप को कमज़ोर और लेजी महसूस किया, आलसी महसूस किया। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। उसका शरीर वॉज स्टिफ, स्टिफ मीन्स कठोर हो गया था, अकड़ गया था, एंड सोर, सोर मीन्स उसको बहुत ज़्यादा दर्द था। आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन की मुठभेड़ के कारण। एनकाउंटर मीन्स जब आमना सामना होता है, सूरज का और किसका हुआ था आमना सामना, रंजी का, जो एडवर्सरी था, वैरियर था, जो अपने आप को कह रहा था कि आई एम ए वैरियर, उसके साथ रंजी की मुठभेड़ हुई थी, एनकाउंटर हुआ था दोनों का। उस मुठभेड़ में एक दूसरे को उन्होंने क्या किया था, बहुत स्लैप भी किए थे, एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे थे, धक्का मुक्की भी हुई थी। तो उसके कारण रंजी की बॉडी स्टिफ हो गई थी और उसमें पेन भी था, दर्द भी था। बट ही कुडंट रिफ्यूज़ द चैलेंज, बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स उसने डिनाई नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, द चैलेंज, चुनौती को, उसने चुनौती को क्या है, रिफ्यूज़ नहीं किया, इनकार नहीं कर सका, वो मना नहीं कर सका। नाउ टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नोलिजमेंट ऑफ डिफीट। नॉट टू टर्न अप, पूल पर न जाना, नॉट टू टर्न अप मीन्स पुल पर न जाना, वुड बी होगा, एन एक्नोलिजमेंट ऑफ डिफीट, हार को स्वीकार कर लेने के बराबर। एक्नोलिजमेंट क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस, एक्नोलिजमेंट मीन्स एक्सेप्टेंस। पुल पर न जाना, हार को स्वीकार करना होगा। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट। फ्रॉम द वे, इस तरीके से, ही फेल्ट उसने महसूस किया, जस्ट देन ही न्यू, जस्ट देन, फिर ही न्यू वह जानता था, ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, कि उसको जो फाइट होने वाली थी, लड़ाई होने वाली थी, अनदर फाइट मीन्स दूसरी लड़ाई में उसको मार पड़ेगी, उसको ऐसा महसूस हो रहा था। बट ही कुड नॉट एक्विसिस इन हिज ओन डिफीट, बट ही कुड नॉट, वह नहीं कर सका, एक्विसिस, एक्विसिस क्या होता है, स्वीकार नहीं कर सका। एक्सेप्ट क्वाइटली, जब हम चुपचाप से स्वीकार कर लेते हैं किसी बात को। इन हिज ओन डिफीट, अपनी खुद की हार को वह चुपचाप से स्वीकार नहीं कर सका। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, ही मस्ट डिफाई, डिफाई मीन्स होता है ललकारना, डिफाई मीन्स ललकार करना। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी, उसे उसके दुश्मन को ललकारना चाहिए। मस्ट यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, मीन्स नेसेसरी, बहुत ज़रूरी। उसको क्या करना चाहिए, अपने दुश्मन को ललकारना चाहिए। किस चीज़ के लिए ललकारना चाहिए, लड़ने के लिए। टू द लास्ट, आखिरी तक। और आउटविट हिम, आउटविट मीन्स उसको हरा देना चाहिए। आउट स्मार्ट मीन्स स्मार्ट तरीके से, चतुराई से उसको हरा देना चाहिए। फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, फॉर ओनली, तभी केवल ही गेन, वह प्राप्त कर सकता है, हिज रिस्पेक्ट, उसका सम्मान। यहाँ पे रंजी स्टार्टिंग में क्या कर रहा था, वो घबरा रहा था कि वो दूसरी लड़ाई में हार जाएगा, लेकिन वह अपनी हार को चुपचाप से भी स्वीकार नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने क्या सोचा कि उसको आखिरी तक अपने दुश्मन को ललकारना चाहिए और उसको हरा देना चाहिए। आउट मीन्स उसको हरा देना चाहिए, तभी वह क्या कर सकता है, अपने सम्मान को हासिल कर सकता है। इफ़ ही सरेंडर्ड नाउ, सरेंडर्ड मीन्स आत्मसमर्पण करना, गिव अप करना। यदि वह आत्मसमर्पण करेगा, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वह ऑल टाइम मीन्स पूरे समय पीटेगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे, बट टू फाइट, लेकिन अगर वह आज लड़ेगा और पिटेगा, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, तो क्या हो जाएगा, फ्री टू फाइट, लड़ाई से आज़ाद हो जाएगा, एंड बी बीटन अगेन, और दोबारा वह नहीं पिटेगा। यहाँ पे जो रंजी है वो सोच रहा है कि अगर वह सरेंडर कर देता है, आज वहाँ पर पुल पर नहीं जाता और लड़ाई नहीं करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, तो वो
ऑल टाइम पीटेगा मीन्स तभी भी वह पुल पर जाएगा तो वो जो एडवर्सरी है उसका एनिमी है वो उसको पीटेगा। फिर वो उसके बाद क्या सोचता है, लेकिन अगर वह आज लड़ाई करेगा और उसको पीटेगा तो लड़ाई से वो आज़ाद हो जाएगा और बी बीटन अगेन, और दोबारा से वह नहीं पीटेगा। एज लॉन्ग एज ही फाउट, जितना हो सकता है, एज लॉन्ग एज मीन जितने लंबे समय तक ही फाउट वह लड़ेगा। ही हैड अ राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, ही हैड ए राइट, वह पुल पर अपना अधिकार जमा लेगा। इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो पुल है उस पर अपना अधिकार जमा लेगा मीन्स अपना हक हासिल कर लेगा। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. He was half hoping. वह अर्ध आशा कर रहा था मीन्स वह सोच रहा था दैट कि द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन, वॉरियर भूल चुका होगा द चैलेंज, चुनौती को। रंजी क्या कर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि क्या पता उसका जो एडवर्सरी है, वॉरियर है, योद्धा है, वो चैलेंज को भूल गया हो। बट दिस होप्स वर डैश्ड, लेकिन उसकी आशाएं क्या हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं, डैश्ड हो जाती हैं। व्हेन ही सा हिज ओपोनेंट सिटिंग, जब वह अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को, सिटिंग मीन्स बैठे हुए देखता है। स्ट्रिप टू द वेस्ट, स्ट्रिप टू मीन्स उसने कपड़े उतारे हुए थे, टू द वेस्ट कमर तक। ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरी साइड जमीन चट्टान पर बैठे हुए। रॉक मीन्स चट्टान। यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन उसकी आशाएं डैश्ड हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं जब रंजी ने अपने ओपोनेंट को, अपने विरोधी को चट्टान पर बैठे हुए देखा। और उसने क्या किया था, उसने अपने कमर तक कपड़े उतारे हुए थे। द वॉरियर वाज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वॉरियर योद्धा, वाज रबिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। रबिंग मीन्स मल रहा था, ऑयल तेल, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, योद्धा अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर तेल मल रहा था। क्यों मल रहा था, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी था। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्रीज, उसने, ही मीन्स वॉरियर ने, सा देखा, रंजी को, बीनीथ, बीनीथ मीन्स के नीचे, किसके नीचे, साल ट्री के नीचे, साल ट्री के नीचे जैसे ही उस योद्धा ने रंजी को देखा। एंड कोल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, एंड कोल्ड और कहा, अ चैलेंज एक चुनौती, या दी, कोल्ड का यहाँ पे हम गिव भी कह सकते हैं कि उसने दी, अ चैलेंज एक चुनौती, अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल तालाब के पानी में। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, उसने क्या कहा, कम ओवर यहाँ आओ, ऑन दिस साइड इस साइड, मेरी साइड आओ, एंड फाइट और लड़ो। ही साउटेड वह चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वॉरियर योद्धा। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट, वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट मीन्स वह स्वीकार नहीं करने वाला था, टू एनी कंडीशंस किसी भी शर्त पर, लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट जो उसके विरोधी ने उसको शर्त दी थी, उसको चुनौती दी थी, वह उसको किसी भी कंडीशन पर स्वीकार नहीं करने वाला था। मीन्स जैसे ही वॉरियर ने उसको कहा कि मेरी साइड आओ और लड़ो, तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करने वाला था किसी भी शर्त पर, कंडीशन पर। कम दिस साइड एंड फाइट, उसने इसके बदले में क्या कहा, कम दिस साइड इस साइड आओ, एंड फाइट और लड़ो। ही साउटेड बैक विद इक्वल विगर, ही साउटेड वह चिल्लाया, बैक, बैक मीन्स जैसे उसको जवाब देने के लिए, विद इक्वल विगर, विगर मीन्स स्ट्रेंथ, बराबर ताकत से, समान ताकत से वह वापस उस पर चिल्लाया, बैक मीन्स वापस उस पर चिल्लाया। ही कौन, रंजी। स्विम अक्रॉस द फाइट मी हियर कॉल्ड द अदर, स्विम अक्रॉस द फाइट मी हियर, स्विम मीन्स तैर कर आओ, एंड फाइट मी हियर और यहाँ मेरे साथ लड़ो, कॉल्ड द अदर दूसरे ने कहा। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, या फिर परहैप्स मीन्स मे बी शायद, यू कैन नॉट स्विम तुम तैर नहीं सकते, द लेंथ ऑफ दिस पूल इस तालाब की लंबाई जितना, मीन्स जितना ये तालाब लंबा है तुम उतना लंबा तैर नहीं सकते, या तो ये बात है। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल अ डजन टाइम्स विदाउट टायरिंग, बट रंजी लेकिन रंजी कुड हैव स्वम तैर सकता था, द लेंथ ऑफ द पूल तालाब की लंबाई तक, अ डजन टाइम्स कितनी बार, 12 बार। डजन क्या होता है, दर्जन, दर्जनों बार वो तैर सकता था, विदाउट टायरिंग मीन्स बिना थके। लेकिन रंजी बिना थके दर्जनों बार उस पुल को पार कर सकता था, तैर कर सकता था, उसमें स्विम कर सकता था। एंड हियर ही कुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी,
हियर मीन्स यहाँ, ही वुड शो वह दिखाएगा, द वैरियर योद्धा को, हिज सुपीरियरिटी मीन्स उसकी उच्चता, मीन्स वो कितना सुपीरियर है, कितना उच्च है उससे, मीन्स कितना वो अच्छे से तैर सकता है, वह इस बात से अपनी सुपीरियरिटी दिखाएगा। सो इसीलिए स्लीपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट, स्लीपिंग आउट मीन्स उसने अपनी बनियान निकाली, वेस्ट मीन्स बनियान। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, ही डाइव्ड और उसने गोता लगाया, स्ट्रेट सीधा, इनटू द वाटर और उसने सीधा पानी में गोता लगाया। कटिंग थ्रो इट लाइक अ नाइफ, कटिंग थ्रो, कटिंग मीन्स काटते हुए, थ्रो इट मीन्स पूल को, जो पूल का वाटर था उसको काटते हुए, लाइक ए नाइफ एक चाकू की तरह। उसने पानी में ऐसा गोता लगाया, बिल्कुल साफ उसने गोता लगाया जैसे वो उसने पानी को एक चाकू की तरह काट दिया। एंड सरफेस्ड विद हार्डलीस्ट प्लेस, सरफेस्ड और सतह पर आ गया, विद ए हार्डलीस्ट प्लेस, प्लेस मीन्स वहाँ पर थोड़े से भी पानी के छींटे नहीं हुए, मीन्स पानी में बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई, पानी बिल्कुल भी नहीं हिला, इतना साफ उसने क्या किया, इतनी साफ उसने डाइव लगाई, इतना अच्छा गोता लगाया। द वेरियस माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, द वेरियस माउथ, वेरियस के बाद कोमा लगा के ऐसे, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की, योद्धा का मुंह, हंग ओपन इन अमेजमेंट खुला का खुला ही रह गया, इन अमेजमेंट सरप्राइज्ड, अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गया, और आश्चर्यचकित में, हैरानी में उसका मुंह खुला का खुला रह गया, किसका, योद्धा का। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, यू कैन डाइव तुम गोता लगा सकते हो, ही एक्सक्लेम्ड उसने दावा किया। इट इज़ ईजी सेड रंजी, यह ईजी है बहुत आसान है, सेड रंजी, रंजी ने कहा। ट्रीडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव, ट्रीडिंग वाटर, ट्रीडिंग मीन्स क्या होता है, कीपिंग वन सेल्फ अपराइट इन डीप वाटर बाय मूविंग द फीट, ट्रीडिंग मीन्स क्या होता है, पानी के ऊपर चलते हुए, मीन्स हम बिल्कुल साफ ऐसा गोता लगाते हैं जिससे पानी बिल्कुल भी नहीं उछलता, मीन्स उसने इतना क्लियर उसमें गोता लगाया। रंजी ने कहा इट इज़ ईजी, यह बहुत आसान है, ट्रीडिंग वाटर पानी को चीरना, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, वेटिंग इंतज़ार करते हुए, फॉर अ फर्दर चैलेंज अगले चैलेंज का, अगली चुनौती का इंतज़ार करते हुए उसने कहा, कांट यू डाइव क्या तुम डाइव नहीं कर सकते, क्या तुम गोता लगा नहीं सकते। रंजी ने उस चैलेंज उससे एडवाइज़र से पूछा, अपने दुश्मन से पूछा, क्या तुम गोता नहीं लगा सकते। नो सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन, नहीं सेड द अदर दूसरे ने कहा। ये देखिए ये क्या है, ये रंजी है और ये उसका दुश्मन है, उसका एनिमी है। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं सीधा कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, बट लेकिन इफ़ यू विल टेल मी, यदि तुम मुझे बताओगे, हाउ कैसे, आई विल मेक ए डाइव मैं गोता लगा सकता हूँ, यदि तुम मुझे बताओगे कि इस गोते को कैसे लगाते हैं तो मैं डाइव कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, स्ट्रेच योर आर्म्स, स्ट्रेच मीन्स फैला लो, योर आर्म्स तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारे हाथ, आउट जैसे इसने फैला रखे हैं ऐसे तुम्हारे हाथ फैला लो, एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने हेड को अलाउ करो, अपने फीट को डिस्प्लेस करने के लिए, डिस्प्लेस होता है विस्थापन करना, मीन्स तुम ऐसी पोजीशन में खड़े हो जाओ कि तुम्हारा हेड ऊपर की तरफ होता है नॉर्मली, तुम्हारा हेड कैसे हो, फीट की ओर हो, नीचे की ओर हो, और तुम्हारे फीट कहाँ हो, ऊपर की ओर हो, ऐसे गोता लगाओ। द वैरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, वैरियर मीन्स योद्धा, स्टूड अप खड़ा रहा, स्टिफ स्टिफ करके अकड़ करके खड़ा रहा, एंड स्ट्रेट और सीधा। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी भुजाएं फैला ली, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, थ्रू मीन्स अपने आप को फेंक दिया, हिमसेल्फ खुद को, इनटू द वाटर पानी में। जैसे ही रंजी ने उसको कहा कि अपनी भुजाएं फैला लो और क्या करो, अपनी भुजाएं फैला लो और अपने हेड को अलाउ करो डिस्प्लेस करने के लिए अपने फिट को, तो उसने वैसा ही किया, वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और उसने अपनी भुजाएं फुला ली और अपने आप को पानी में फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, ही लैंडेड वह गिरा, फ्लैट, फ्लैट मीन्स बिल्कुल समतल, ऑन हिज बेली अपने पेट के बल पर वह समतल गिरा। विद क्रैश दैट सेंड द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, विद क्रैश इतनी भयानक आवाज़ थी, दैट की सेंट द बर्ड्स
पक्षियों को भेज दिया, स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाते हुए, ऑफ द ट्रीज, पेड़ से। जो पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे, इतनी ज़्यादा आवाज़ आई, जैसे ही उसने लैंड किया, उसने पानी में जंप लगाया, इतनी ज़्यादा आवाज़ आई कि उस आवाज़ के कारण जो पक्षी पेड़ पर बैठे हुए थे वो भी चीं चीं करते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से उड़ गए। रंजी डिजोल्व इनटू लाफ्टर, रंजी को हंसी आ गई, उसकी हंसी छूट गई। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, ही मीन्स रंजी ने पूछा, आर यू ट्राइंग, क्या तुम कोशिश कर रहे हो, टू एम्प्टी, खाली करने की, द पूल, तालाब को, क्या तुम पूल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। आर ट्राइंग है तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव टेंस है। पीछे क्या है, इंटेरोगेशन मार्क्स है। जब इज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आगे है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है रंजी, इसीलिए क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव टेंस है। रंजी ने कहा, क्या तुम पुल को खाली करने की कोशिश कर रहे हो। एज द वैरियर केम टू द सरफेस, जैसे ही योद्धा सरफेस पर आया, स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, स्पाउटिंग वाटर, वाटर को स्पाउटिंग करते हुए, छोड़ते हुए, स्पाउटिंग मीन्स रिलीज करते हुए, मीन्स लाइक ए स्मॉल वेल, एक छोटी वेल की तरह पानी को रिलीज करते हुए, पानी को छोड़ते हुए, जैसे ही वह सरफेस पे आया, समतल भूमि पर आया। वाजंट इट गुड, आस्क द बॉय, लड़के ने पूछा, क्या यह अच्छी नहीं थी। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, एविडेंटली मीन्स साफ तौर पर, प्राउड उसको घमंड था, ऑफ हिज फीट, अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर। फीट फीट क्या होता है, क्लेवर एक्ट, स्पेशल स्किल। उसे अपने कर्तव्य पर क्या था, बहुत ज़्यादा घमंड था, और उसने उस घमंड में, अपने कर्तव्य पर घमंड करते हुए उसने पूछा, क्या यह अच्छा नहीं था। वह सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। नॉट वेरी गुड, सेड रंजी ने कहा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, तुम्हें और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। सी आई विल डू इट अगेन, सी देखो, आई विल डू इट अगेन, मैं इसको दोबारा करूँगा। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और चट्टान पर दोबारा से वह चला गया। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, ही एग्जीक्यूटेड, उसने एग्जीक्यूट किया, मीन्स उसने परफॉर्म किया, अनदर परफेक्ट डाइव, दूसरी परफेक्ट डाइव, बहुत ज़्यादा उसने अच्छी डाइव की। किसने, रंजी ने। रंजी दोबारा से चट्टान पर गया, उसने क्या कहा कि तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और उसको दिखाने के लिए रंजी ने उस लड़के को दिखाने के लिए दोबारा से क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी परफेक्ट डाइव की। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, दूसरा लड़का उसका इंतज़ार कर रहा था, टू कम अप, आने का, कहाँ से आने का, पानी से। बट लेकिन स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे तैरते हुए, रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी ने उसको घेर लिया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और पीछे से उसके पास आया। जैसे ही रंजी ने दोबारा से क्या ली, डाइव ली, दूसरा लड़का उसका इंतज़ार करने लगा कि ये बाहर आएगा, लेकिन रंजी क्या करता रहा, वहाँ पर अंडर वाटर वो स्विमिंग करता रहा। और रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी ने उसको घेर लिया और उसके पीछे से उसके पास आया। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्ट्रोनाइज्ड यूथ, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा कैसे किया। हाउ मीन कैसे, डिड है तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। आस्क्ड द एस्ट्रोनाइज्ड यूथ, आस्क्ड मीन पूछा, एस्ट्रोनाइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, यूथ मीन्स उस जवान लड़के ने, आश्चर्यचकित जवान लड़के ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी ने पूछा, क्या तुम पानी के नीचे स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते। नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं यह कोशिश करूँगा। द वैरियर मेड ए ट्रीमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गॉन राइट डाउन, though his bottom like a duck's remained above surface. The warrior made a tremendous effort. वैरियर ने बहुत ज़्यादा, ट्रीमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा, यूज़ होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की। एफर्ट मीन्स कोशिश की। टू प्लंज, प्लंज मीन्स जंप करने की। एट द बॉटम ऑफ द पूल, पूल के तल पर, पूल की तली में उसने जंप करने की बहुत कोशिश की। एंड इंडीड, वास्तव में, ही थॉट, उसने सोचा, ही हैड गॉन राइट नाउ, ही हैड गोन, यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की, गोन। राइट डाउन,
उसने सोचा कि उसने बहुत अच्छा किया है। दाव हिज बॉटम मीन्स कि उसने तलहटी में गोता लगाया है। लाइक ए डक्स रिमेन्ड अबाउ सरफेस, लेकिन वो कैसे गोता लगाया उसने? लाइक ए डक्स, जैसे डक गोता लगाती है, बत्तख गोता लगाती है। रिमेन्ड अबाउ द सरफेस, बत्तख कैसे रहती है? एक डक होती है, वो पानी में कैसे रहती है? उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है। मीन्स उसके पैर पानी में डूबे हुए होते हैं और बाकी का उसका जो उसकी बॉडी होती है वो बाहर की तरफ होती है। मीन्स जैसे ये वाटर है, सिर्फ उसके पैर पानी में डूबे होते हैं डक के, और उसका बाकी का हिस्सा ऊपर की ओर होता है। ऐसे ही किसने गोता लगाया? वॉरियर ने क्या किया? योद्धा ने पुल की तलहटी में उसने बहुत अच्छा गोता लगाने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में ही हैड गोन राइट डाउन। उसने क्या किया? राइट डाउन मीन्स उसने नीचे की तरफ गोता नहीं लगाया। उसने कैसे लगाया? एक डक की तरह। उसका जो ऊपर वाला पार्ट था, ऊपर वाली उसकी बॉडी थी, वो सरफेस से ऊपर की तरफ थी। ठीक है। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी ने हालांकि डिड नॉट डिस्करेज हिम, उसको हतोत्साहित नहीं किया। करेज होता है उत्साह, डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित, मीन्स उसने डिमोटिवेट नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सैड, उसने कहा यह बुरा भी नहीं है। बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है, आवश्यकता है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, उसके दुश्मन ने पूछा विल यू टीच मी, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, यदि तुम ऐसा चाहते हो आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। विल यू कम हियर एवरी डे एंड टीच मी, यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टीच मी, यदि तुम मुझे नहीं सिखाते, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे, क्या तुम यहाँ हर रोज़ आओगे? एंड टीच मी, और मुझे सिखाओगे। क्या तुम यहाँ हर रोज़ आओगे और मुझे यहाँ हर रोज़ सिखाओगे? इफ़ यू लाइक सेड रंजी ने कहा अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मैं आ जाऊँगा और तुम्हें रोज़ सिखाऊंगा। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर, दे हैड पुल्ड, दे मीन्स वे, दोनों, रंजी एंड उसका दुश्मन, हैड पुल्ड देमसेल्व्स, खुद को पानी से बाहर निकाला। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, और एक चिकनी ग्रे चट्टान पर वो एक दूसरे के अगल बगल बैठ गए। माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। सेड द वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है। वट इज़ योर्स, तुम्हारा नाम क्या है? इट इज़ रंजी, मैं रंजी हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट आस्क्ड सूरज, आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं ताकतवर हूँ। एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ? आस्क्ड सूरज ने पूछा। बिहाइंड हिज आर्म सो दैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, बेंडिंग हिज आर्म, अपनी भुजाओं को बेंड करते हुए, मोड़ते हुए, अपने मांसपेशियां दिखाते हुए। सो दैट अ बॉल ऑफ मसल स्टूड अप, एक मसल्स की बाल, मांसपेशियों की बाल, स्टूड अप, खड़ी हो गई। स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसके सफ़ेद मांस से। स्ट्रेचिंग मीन्स जैसे उसने अपनी भुजाओं को फैलाया, अपनी बाजू को फैलाया, तो क्या हो गया? उसकी बाजू से एक बाल ऑफ मसल्स, मीन्स उसकी मसल्स खड़ी हो गई। यू आर स्ट्रॉन्ग सेड रंजी ने कहा तुम मजबूत हो। यू आर ए रियल पहलवान, तुम एक वास्तविक पहलवान हो, तुम एक रियल पहलवान हो, मीन्स तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर, वन डे, एक दिन, आई विल बी द वर्ल्ड्स मीन्स दुनिया का, वर्ल्ड्स क्या है? ये एपोस्ट्रोफी है, कोमा लगा के जो ऐसा, ये क्या है? एपोस्ट्रोफी मीन्स का के की, दुनिया का चैम्पियन मीन दुनिया का चैम्पियन बनूंगा, मैं दुनिया का चैम्पियन पहलवान बनूंगा। सेड सूरज ने कहा। स्लैपिंग इज थाइज, अपनी थाई पर स्लैप करते हुए, मारते हुए। विच सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, विच मीन्स जो, सुक हिल गई, विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ के प्रभाव से। मीन्स जैसे ही उसने अपनी जांघों को स्लैप किया, अपनी जांघों के ऊपर उसने जोर से मारा, तो उसके हाथ के प्रभाव से वो हिल गई। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ट, ही लुक्ड, उसने देखा, क्रिटिकली मीन्स क्लोजली, बहुत ध्यान से, एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, रंजी की हार्ड थिन बॉडी, जो उसकी पतली सी बॉडी थी, उसने उसकी ओर देखा। किसने? सूरज ने। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, तुम भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ही कंसीडर्ड,
उसने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, उसने स्वीकार करते हुए कहा कि तुम भी मजबूत हो बट यू आर टू थिन बोनी, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पतले हो। बोनी मीन्स थिन, बहुत ज़्यादा पतले हो। आई नो, मैं जानता हूँ। यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, तुम लोग डू नॉट ईट इनफ, पर्याप्त नहीं खाते। डू नॉट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डू क्या है, यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब है और उसका ये नेगेटिव है, डू नॉट है। तो तुम पर्याप्त खाना नहीं खाते। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, यू मस्ट कम, तुम्हें आना चाहिए, एंड हैव योर फूड विद मी, और तुम्हें मेरे साथ खाना चाहिए। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, 1 शेयर ऑफ मिल्क, शेर, 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, हर रोज़ मैं 1 शेर दूध पीता हूँ। यहाँ पे शेर क्या होता है, सेम एज शेर, अ यूनिट ऑफ वेट यूज्ड प्रीवियसली इन इंडिया, अ शेर अ लिटिल लेस देन अ लीटर वाज 1/40 ऑफ अ मोंड। मीन्स पुराने टाइम में क्या होता था, कैसे काउंट किया जाता, वेट कैसे किया जाता था किसी भी यूनिट का, उसको शेर में काउंट किया जाता था। मीन्स 1 लीटर से थोड़ा कम। मैं 1 लीटर से थोड़ा कम दूध पीता हूँ, मीन्स मैं 1 शेर दूध पीता हूँ। वी हैव गोट अवर ओन काउ, हम हमारी खुद की काव रखते हैं, मीन्स हमारे पास हमारी खुद की काव होती है, गाय होती है। बी माई फ्रेंड, मेरे मित्र बन जाओ। एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, एंड और मैं विल मेक बनाऊंगा, यू तुम्हें, अ पहलवान लाइक मी, मेरी तरह मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान। इफ़ यू टीच मी टू डाइव, यदि तुम मुझे गोता लगाना सिखाओगे, एंड स्विम और तैरना सिखाओगे अंडर वाटर, यदि तुम मुझे अंडर वाटर स्विम करना सिखाओगे और गोते लगाने सिखाओगे, आई विल मेक यू अ पहलवान, मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। दैट इज़ फेयर, इज़ नॉट इट, दैट इज़ फेयर, यह सही है। इज़न्ट इट, इज़ नॉट इट, क्या यह नहीं है। मीन्स उसने कहा कि तुम मेरे मित्र बन जाओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, अच्छा खाना दूंगा, और मैं तुम्हें अपने जैसा पहलवान बना दूंगा, और तुम मुझे इसके बदले क्या करोगे, मुझे गोता लगाना सिखाओगे और अंडर वाटर मुझे स्विमिंग करना सिखाओगे। तो क्या यह बात सही नहीं है, मीन्स क्या ये फेयर नहीं है। दैट इज़ फेयर सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ यह ठीक है, बहुत अच्छा है। दाओ, ही डाउटेड इफ़ ही वाज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, हालांकि ही डाउटेड, रंजी को संदेह हुआ, इफ़ ही वाज गेटिंग द, यदि ही वाज गेटिंग, वह गेट कर रहा था, प्राप्त कर रहा था। वाज गेटिंग यहाँ पे क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, गेट के साथ आईएनजी है। वह प्राप्त कर रहा था द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स जो एक्सचेंज कर रहा था वो, मीन्स यहाँ पे जो सूरज है वो उसको क्या दे रहा था, अच्छा खाना दे रहा था, और जो रंजी है वो उसको क्या कर रहा था, डाइव करना सिखा रहा था और अंडर वाटर स्विम करना सिखा रहा था। क्या इस एक्सचेंज के बदले ये बात अच्छी है, उसको इस बात पर संदेह हो रहा था, लेकिन उसको ये भी पता था कि वो अच्छा प्राप्त कर रहा है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड, सूरज पुट हिज आर्म, सूरज ने, पुट मीन्स रखी, हिज आर्म उसकी बाजू, अराउंड द यंगर बॉय, यंगर बॉय के चारों ओर। यंगर कौन है यहाँ पर, रंजी है। रंजी के चारों ओर उसने अपनी भुजा रखी, एंड सेड, और कहा, वी आर फ्रेंड्स नाउ, हम अब मित्र हैं। यस, हाँ, अब हम क्या हैं, अब हम दोस्त हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज, एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा, विद ऑनेस्ट, ईमानदारी से, अनफ्लिंचिंग आइज, विदाउट ब्लिंकिंग, बिना पलक झपकाए उन्होंने एक दूसरे को देखा, एंड इन दैट मोमेंट, और उस पल में, उस समय में, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, प्यार और समझ पैदा हो गई थी। मीन्स वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे, वहाँ पर ऑनेस्ट और क्या हो गया था, लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न, वहाँ पर ईमानदारी, प्यार और समझ पैदा हो गई थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा हाँ अब हम क्या हैं, मित्र हैं, हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल अगेन इन देयर ब्रांचेज, बर्ड्स हैड सेटल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेटल की सेटल्ड। पक्षी दोबारा से सेटल हो गए थे, सेटल मीन्स दोबारा से पेड़ पर बैठ गए थे, इन देयर ब्रांचेज, अपनी शाखाओं पर, उनकी शाखाओं पर, देयर मीन्स उनकी, किनकी, बर्ड्स की, बर्ड्स की जो शाखाएं थी, पक्षी उनकी ब्रांचेस पर बैठे थे, वहाँ दोबारा से बैठ गए थे। एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, और जो तालाब था वाज क्वाइट,
शांत था, एंड लिम्पिड क्लियर था, साफ था, इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, साल ट्रीज के छाया में, साल पेड़ थे, जो साल के पेड़ थे उनकी छाया में जो तालाब का पानी था वो बहुत ही शांत था और क्लियर था। मीन्स यहाँ पे क्या दिखाया गया कि पहले उसमें पूल में क्या हो रही थी, दोनों की लड़ाई हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी, और उस वजह से जो पूल का पानी था वो हिल रहा था, सेक हो रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो गया था। इट इज़ अवर पूल सेड सूरज, सूरज ने कहा यह हमारा तालाब है। नो बॉडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन, नो बॉडी मीन्स कोई भी, कैन कम हियर यहाँ नहीं आ सकता, विदाउट अवर परमिशंस हमारी इजाज़त के, हमारी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। विदाउट मीन्स के बिना, परमिशन मीन्स आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, कौन हिम्मत करेगा, डेयर मीन्स कौन साहस करेगा, डेयर मीन्स हिम्मत करना, साहस करना, कौन साहस करेगा, हु वुड डेयर कौन हिम्मत करेगा, सेड रंजी, रंजी ने कहा, स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वोन द डे, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुराते हुए, विद द नॉलेज ज्ञान के साथ, दैट जो, ही हैड वोन द डे उसने दिन को जीत लिया था, मीन्स उसने इस दिन को जीत लिया था। हैड वोन यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है विन की, वोन। और दैट क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके बारे में बता रहा है, जो उसने जीत लिया था। यहाँ पे जो ज्ञान, ज्ञान के बारे में बता रहा है, जो उसको समझ आ गई थी। मीन्स यहाँ पे जो रंजी है और सूरज है दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, और एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या कर लिया था, दोस्ती कर ली थी। और उस दोस्ती में जो सूरज है वो उसको क्या दे रहा था, अच्छा खाना दे रहा था, और उसके बदले में जो रंजी है उसको क्या सिखा रहा था, अंडर वाटर स्विमिंग करना सिखा रहा था और डाइव लगाना सिखा रहा था, और वो दोनों अच्छे मित्र भी बन गए थे। तो इस बात के लिए यहाँ पर कहा गया है कि रंजी ने कहा कि कौन साहस करेगा, और उसने मुस्कुराते हुए, उस समझ के साथ, उस ज्ञान के साथ उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने क्या कर लिया था, उस दिन को जीत लिया था। मीन्स वो दोनों दोस्त बन गए थे। हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था, द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। द बेस्ट सोल्यूशन सबसे अच्छा समाधान, दे रियलाइज उन्होंने महसूस किया, दे मीन्स सूरज और रंजी ने, लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर एक दूसरे के साथ लड़ने में नहीं होता, बट फाइटिंग टुगेदर लेकिन किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए इकट्ठे लड़ने में होता है। और यही इस लेसन की क्या है, मोरल है, एक मैसेज है, ये शिक्षा है। इसमें बताया गया है कि दोनों दोस्त अच्छे बन गए थे। पहले वो क्या करते थे, एक दूसरे के साथ अनयूजुअल बात पर लड़ रहे थे, फालतू की बात पर लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते उन्होंने फील किया कि ऐसे ही लड़ने की बजाय, फालतू चीज़ के लिए लड़ने की बजाय हम क्या करें, एक अच्छी चीज़ के लिए लड़ें जिसमें दोनों का भला हो जाए। और यही इस लेसन की मोरल है, यही इस लेसन की शिक्षा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।